साथियों प्रिय साथियों, आपका हमारे चैनल ज्ञान और अज्ञान में हार्दिक स्वागत है। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना का महत्व है। माता कालरात्रि को वीरता और साहस की देवी माना जाता है, जो अज्ञानता, भय और दुष्ट शक्तियों का नाश करती है। माँ का स्वरूप अत्यंत भयंकर है, लेकिन वे अपने भक्तों को सभी संकटों से बचाने वाली और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। माँ कालरात्रि श्याम वर्ण की हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनकी सवारी गधा है। इनके एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में अग्नि की मशाल होती है। इनके अन्य 2 हाथ वरण मुद्रा में, अभय मुद्रा में होते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि वे अपने भक्तों को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करती हैं। और इन्हें शुभकारी भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी कृपा से साधकों को आध्यात्मिक एवं सांसारिक लाभ प्राप्त होते हैं। भक्त इस दिन व्रत रखकर माँ का ध्यान करते हैं और इनसे सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना भी करते हैं। तो साथियों, चलिए माँ कालरात्रि की कथा आपको हम सुनाते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज नाम के दैत्यों ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया। सभी देवगण भगवान विष्णु के पास गए। जब भगवान विष्णु ने शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया कर हमारी मदद करें। ये सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वो सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अभयचकित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदिशक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान प्राप्त किया था। भगवान ब्रह्मा ने उनसे ये वरदान दिया था कि जब भी कोई मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेंगी, वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अन्य रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसका रक्त पान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी यह एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसा माना जाता है कि 6 देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस दौरान कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए हम आपको इसकी विधि बताएंगे। माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहने, चौकी सजाएं, माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें, गंगा जल छिड़के, दीपक जलाएं, रोली, अक्षत, फूल, फल माँ का भोग लगाएं, उनका प्रिय पुष्प रात रानी अर्पित करें, गुड़ का भोग ज़रूर लगाएं, आरती करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, उनके मंत्रों का जाप करें।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कालरात्रि को नीला रंग बहुत पसंद है। इस दिन नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे साधक को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माँ कालरात्रि को गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ कालरात्रि प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर करती हैं। भोग में गुड़ का हलवा, गुड़ की खीर या गुड़ की चिक्की चढ़ाई जाती है। साथियों, इसी के साथ यह जानकारी समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में लिखें जय माँ कात्यायनी। धन्यवाद।